सुबह सुबह हो और मौसम इतना खूबसूरत हो और आपका दिल कर रहा हो कोई मज़ेदार सी चीज़ खाने को, तो ये होममेड अचार ज़रूर बनाएं। घर में कुछ भी बनाओ, कुछ मज़ा ना आ रहा हो खाने का, तो फटाफट से या पराठा बनाएं, अचार निकालें और फटाफट से खाएं। होममेड अचार इतना मज़ेदार होता है, इतना क्रंची और मज़ेदार सा होता है कि दिल करता है कि बस ऐसे ही खाए जाओ, और साथ में चाय हो और खूबसूरत सा मौसम हो। आजकल तो हर दूसरे दिन इतना मज़ेदार सा मौसम होता है, इस तरह के चटपटी चीज़ का बहुत मज़ा आता है। होम में अचार जो है वो बेस्ट अचार होता है। आप भी ज़रूर बनाएं घर में और इन्जॉय करें सब पराठों के साथ, और खाएं और इन्जॉय करें। इतना मज़ेदार ये अचार बनता है, इतना मज़ेदार बनता है और सालों तक ये महफूज रखता है। क्या रेसिपी है इसकी, क्या है इसमें, तो मैं आपको बताने बताने जा रही हूँ। अच्छा, ये इतना नरम भी नहीं हो जाता बिल्कुल भी कि इसका मज़ा ना आए, थोड़ा सा क्रिस्पी रहता है ये। क्या इसके टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिस्क में कुशादगी करे। आज हम बनाने जा रहे हैं होममेड अचार। अच्छा, ये 10 किलो हमने आम ले लिए थे। आम ये आपके सालों तक आपके महफूज रहेंगे। अच्छा, ये आम को हमने कटिंग करवा लिया था 4 साइड से वॉश करवा के। उसके बाद अगर आपने वॉश नहीं करना, क्योंकि ये गीले नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर कोई लग रहा है आपको कि आम ख़राब है, कि इस तरीके से आपने ये भी सेफ्टी रखनी है, प्रॉपर क्लीनलीनेस हर चीज़ का ख्याल रखना है, तो तब ही आपका ना बेस्ट वे होगा कि आपका ना अचार बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अच्छा, ये ऊपर आम का एक ये पीस होता है, ये भी आपने उतार लेना है। आपको पता ही होगा जो ऊपर ना इसे ब्लैक ब्लैक सा होता है, अगर कोई आम ख़राब है उसको भी आपने निकाल लेना है। अच्छा, यहाँ पे मैं तकरीबन 1.5, आपने क्या करना है कि आमों को पहले ही वॉश करना है। वॉश करने के बाद कटिंग करना है या करवाना है, जो भी करना है पहले वॉश कर लेना है, ठीक है। उसके बाद वॉश नहीं करना। और जो ख़राब आम है उसको कटिंग करके आपने क्या करना है, जब आम जो है ना वो आपके ड्राई होने चाहिए, इस पॉइंट पे गीले नहीं होने चाहिए, ठीक है। 1 सालन का चमचा नमक और 1 सालन का चमचा हल्दी आपने ऐड करना है। मेरे सास की स्पेशल रेसिपी है, वही बना रही थी, मैं उनके साथ थोड़ा सा साथ हेल्प कर आप रही देख थी। रहे होंगे। अच्छा, ये 5-5 किलो को अलग-अलग लगाया था, ये 5 किलो है और 5 किलो को अलग लगाया था। आप देख रहे होंगे कि हर जो है ना वो आम के ऊपर लगा हुआ लग रहा है। आपने इतनी हल्दी इसमें ऐड कर देनी है, तकरीबन 1 सर्विंग स्पून में इंशाल्लाह ये सब पे लग जाएगा। अच्छा, 5 किलो अलग कर रही हूँ, 5 किलो को अलग आपने इस तरह ही मसाला लगा लेना है। अभी सिर्फ नमक और हल्दी ऐड की है, ठीक है। स्पेशली आपने आम का अचार डालना है, ये क्या की सब्जी वाले को लेना है, तो वो स्पेशल आपको ना अचार वाला ही आम देंगे। अच्छा, ठीक है। इस तरीके से क्या किया है, इसको अच्छे तरीके से लगा लिया है। जब नमक और सिर्फ हल्दी लगाने के बाद आपने एक बड़ी सी टोकरी लेनी है, उसमें ना नीचे आपने कोई बर्तन रखना है कि इसमें से ना पानी निकलना है, इसने फुल ड्राई होना है, तब जाके ना ये दोबारा से इसको मसाला लगेंगे। आपने क्या करना है कि पंखा भी साथ में लगा देना है, ठीक है, क्योंकि आजकल वैसे ही बरसात का मौसम है, कुछ चीज़ ख़राब हो जाती है। तो आपने क्या करना है कि इसको पंखे के नीचे रखना है, और इस तरह नीचे आपको नज़र आ रहा होगा टब रखा है, ऊपर से मैंने कवर कर दिया कि कोई। अच्छा, इसको तकरीबन ओवरनाइट रखा था और वही नेक्स्ट में ये मसाले लगाए थे। ओवरनाइट रखने का मकसद ये है कि इसमें से पानी निकला था, वो मुझे बस आपको दिखाना याद नहीं रहा। पानी जो है ना वो अच्छे तरीके से खुश्क हो गया था, तो तब इसको मसाला लगाया। ये क्या किया है इसमें, जब चीज़ों को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिए, क्योंकि तो बरसात का मौसम में थोड़ी सा ढीली ढीली होती है, जिसमें सौंफ है, कुटी हुई लाल मिर्च है, और साथ में ये कलौंजी है, सूखा धनिया है, और साथ में ना मेथी दाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना कैप्शन में नज़र आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, इसको पहले गर्म कर लेना है। अच्छा, गर्म करने के बाद ना आपने इसको ना हल्का सा क्रश कर लेना है मशीन में। फुली ग्राइंड नहीं करना है इसको, बस थोड़ा थोड़ा क्रश करना है, ठीक है। अच्छा, जब ये आम को आप खुश करने के लिए रखेंगे ना, ये आपका लाइफ आम की ना मतलब अचार की लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। लाइफ टाइम आपका ये अचार चलेगा, इतना मज़ेदार से ये रेसिपी बनती है। अच्छा, इस तरीके से आपने क्या करना है, बेशक सारे इकट्ठे ही मसाले डालने हैं, अलग-अलग करके डालने हैं। इसमें मैंने डाल दी थी इसमें लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, और ये इसके बाद इसमें अजवाइन, सूखा धनिया, और साथ में कलौंजी, ये सारा कुछ, हल्दी, नमक जो थोड़ा बहुत रह गया था वो सारा कुछ ऐड कर दिया, ठीक है। और ये इस तरह से हमने क्या किया, इसको निकाला है यहाँ से टोकरी में से, इसमें ऐड किया है। मैं पानी बस आपको दिखाना भूल गई, इतना ढेर इसमें से पानी निकला था जब आप इसको ना इस तरह से रखेंगे। बात मैं तब की कर रही हूँ जब हमने ओवरनाइट इसको नीचे वो ना कोई बर्तन और ऐसे टोकरी में रखा था ना कवर करके, तब इसमें पानी निकला था। फिर मसाला लगा लेना है। मसाला लगाने के बाद आपने 15 मिनट से आधा घंटा इस तरह रखना है खुला, तो फिर आपने इसमें जार में ऐड कर देना है इसको, ठीक है। अच्छा, अचार बनाने के लिए जो आपका तेल होना चाहिए वो बेस्ट तेल होना चाहिए, सबसे सुपर से भी ऊपर वाला तेल होना चाहिए। ये भी आपकी गारंटी रहती है कि आपका अचार जो है ना वो सालों साल महफूज रहता है। हम लोगों ने ऐसे ही तेल ऐड कर दिया, कोई गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। आपने कोल्लू का तेल हमने स्पेशल कह के लिया था, अचार के लिए तेल लेना है, और ये इतना ज़बरदस्त तेल था ना, इससे भी अचार आपका बहुत देर तक महफूज रहता है। फिर आपको बता रही हूँ, ठीक है। एक तो ड्राई होने चाहिए आम, तब आपका अचार इतने सालों साल महफूज रहता है, और एक आपका तेल भी अच्छा होना चाहिए। इस तरीके से देखिए आपने क्या करना है, आम ऐड करने हैं उसमें,
और इसमें ना तेल भर देना है। हर दूसरे दिन आपने क्या करना है, चमचा हिलाते रहना है। ये तकरीबन महीने बाद इसकी कंडीशन है। हर दूसरे तीसरे दिन बाद आपने ना ऊपर करके इसको चमचा हिलाना है ताकि ना आम ऊपर नीचे हो जाए। 2 हफ्ते तक आपने ना इस तरह ही चमचा हिलाते रहना, ऊपर से नीचे करते रहना हर रोज़, ठीक है। इस तरीके से आपका अचार, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं है करने की। 1 महीने के बाद की कंडीशन है। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है, मस्ट ट्राई कीजिएगा। अगर आप खाएं और उसके बाद एंजॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो डू फॉलो मी एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। नेक्स्ट इंशाल्लाह कोई इससे भी मज़ेदार वीडियो लेकर हाजिर होंगी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।